फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और अभी मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे जमालपुर वर्कशॉप में पोस्टेड हूँ और आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो आज का टॉपिक है आपके कमेंट्स जो आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, उसी के जवाब में सारा डाउट क्लियर कर दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट कमेंट लेते हैं। आपके स्क्रीन पे भी विजिबल होगा, तो मैं एक एक करके सारे कमेंट्स कवर कर लेता हूँ। मेनली मैंने 6-7 कमेंट्स कवर किया है, तो वीडियो को शॉर्ट रखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कमेंट है यूजर एलडब्ल्यू का। प्री एग्जाम हिंदी में एंड मेंस एग्जाम इंग्लिश में देना है तो कौन सा लैंग्वेज चूज करें, प्लीज रिप्लाई सर जी। तो मैंने फॉर्म फिलअप में ही आपको, जो लोग फॉर्म फिलअप मेरा नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, और बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, मेडिकल से रिलेटेड, जोन से रिलेटेड सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आप एक बार जरूर देख लें। और मैं इसका जवाब उसमें भी दिया हूँ और यहाँ पे भी दे देता हूँ कि जो आपका जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज आपका बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही लैंग्वेज होता है और 15 लैंग्वेज उसके अलावा दिए हुए हैं। तो जो जिसमें कंफर्टेबल है, जैसे कि हो गया आपका हिंदी, हो गया उर्दू, हो गया या फिर गुजराती हो गया, या जो साउथ के हैं तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, 15 लैंग्वेजेस हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहता ही रहता है। आप 15 में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या फिर सीबीटी 1 या तो सीबीटी 2, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बाय डिफॉल्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा ही। जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट हिंदी सेलेक्ट करता है, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे, सीबीटी 1 में बैठेंगे, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको हिंदी में ही आपका एग्जाम जो क्वेश्चंस है वो आपको हिंदी में ही दिखेंगे। तो अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे ऑप्शन रहता है, वो सेलेक्ट करके इंग्लिश कर लें, तो वो आपका बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में चला जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। आपका एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज तो रहेगा ही, उसके साथ साथ आप एक और लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो ये डाउट आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज और मैं इसके साथ बता देना चाहता हूँ कि अगर कुछ दूसरे लैंग्वेजेस में, अगर आप मान लीजिए हिंदी, तेलुगु ये सब सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें एग्जाम देते हैं और एग्जाम में अगर कुछ गलती होता है वो क्वेश्चन में, मान लीजिए कि हिंदी में गलत हुआ वो क्वेश्चन, बट वो इंग्लिश में सही है, तो जो आरआरबी है वो मान्यता किसको देगा? तो मान्यता वहां पे आपका हिंदी को बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो आपका जो, अगर वो क्वेश्चन इंग्लिश में सही है तो वो इंग्लिश में सही है, तो आरआरबी उसको ही मान्यता देगा और आपको जो ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसमें कुछ एक्शन नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट, तो जैसा मैंने बोला, लाइट थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि जो आरआरबी है वो आपको इंग्लिश वाला ही करेक्ट मानेगा, और हिंदी में अगर वो इनकरेक्ट है तो वो उसका कोई मायने नहीं है। तो आप एक बार इंग्लिश वाला भी देख लें। अगर कुछ आपको लग रहा है कि हिंदी में गलत है, तो वो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके, जो लैंग्वेज आपका रहता है तो उसमें सेलेक्ट करके देख लें, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है अमन प्रसाद का। ट्रैक मशीन में मशीन ऑपरेट जेई और एसएससी करते हैं या अलग से कोई होता है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, आप लोग के साथ जो ग्रुप डी स्टाफ भी होंगे, टेक्नीशियन भी होंगे, एमसीएम भी होंगे, और आप एसएससी या जेई दोनों में से कोई एक होंगे, तो आप भी ऑपरेट करते हैं। जो मेरा फ्रेंड है एक ट्रैक मशीन में, तो उससे बात हुआ था, तो वो बोला कि हम लोग खुद से ऑपरेट करते हैं। तो उनके नहीं रहने पे अगर मेरा मन नहीं है तो उसका टेक्नीशियन भी ऑपरेट कर सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर रचिन का क्वेश्चन है, सर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिले तो ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होती है क्या, स्टडी वाइज प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, अगर आपको, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है और आप मैकेनिकल में पोस्टिंग लेते हैं, अगर मैकेनिकल आपको प्रेफरेंस में मिल जाता है, तो आपको जो ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग में आपको मैकेनिकल का ही सिलेबस कवर करना पड़ेगा। जैसे कि कोचिंग हो गया आपका, कोचिंग में जो अंडर गियर पार्ट्स होते हैं, ब्रेक गियर्स पार्ट्स होते हैं, वो कवर करना पड़ेगा, वैगन कवर करना पड़ेगा। तो ये सारे आपको उस हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है उसको पूरी तरह से भुलाना पड़ेगा अगर आपको मैकेनिकल मिल जाता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल वाले, आप अगर मैकेनिकल वाला पोस्ट मिल जाता है तो आपको इलेक्ट्रिकल भूलना पड़ेगा, तो मैकेनिकल में आ जाएंगे। और ये ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आप मैकेनिकल में सीख नहीं पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जो अभी कंपनसेशन ग्राउंड वाले भी ज्वाइन करते हैं वो लोग भी सीख जाते हैं। तो आप, तो आपने तो इंजीनियरिंग करके आए हैं तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और सीनियर्स भी होते हैं, सीनियर्स होते हैं वो आपको बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप
कहीं भी जाइए, किसी भी पोस्ट पे जाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 6-7 महीना, एक साल में आप बिल्कुल वो डिपार्टमेंट पे सीख जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रजनीश मौर्य का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि अगर बहुत दूर वाले जोन से फॉर्म अप्लाई करने पर होम जोन में ट्रांसफर कितनों दिनों पे। तो मेनली इनका क्वेश्चन है ट्रांसफर के रिलेटेड। तो ट्रांसफर मेनली आपका थोड़ा दिन में ही होता है। आपको तो पहले तो 1 साल का ट्रेनिंग करना ही होगा, उसमें कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो मान के चलिए कि आप जिस जोन से हैं, अगर होम जोन नहीं है आपका, अगर दूसरे जोन से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो 1 साल मान के चलिए कि आपका कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। और उसके बाद आप म्यूचुअल ले सकते हैं। और भी ट्रांसफर है, जैसे स्पाउस ग्रांट हो गया, आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो गया। तो इस पे अगर मैं बात करने जाऊँ तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो किसी और दिन मैं सेपरेट एक ट्रांसफर पे वीडियो बना दूंगा कि कौन सा पॉलिसी होता है रेलवे में, कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। जिनको भी अलग जोन से, अपना होम जोन छोड़ के अलग जोन से अप्लाई करना है, तो एक बार वो देख लीजिएगा, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण बत्रा का। भाई अगर इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल वर्कशॉप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए आगे वर्क लाइफ सही रहेगा, प्रमोशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो मेनली आपको इलेक्ट्रिकल वाले अगर मैकेनिकल में सेलेक्ट होते हैं तो मैकेनिकल का आप लोग को काम सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ प्रेशर नहीं रहता है कि इतना जल्दी सीखना है, आपको बहुत टाइम मिलेगा, तो आराम से आप सीख सकते हैं। और जो प्रमोशन का रही बात, तो प्रमोशन डिपार्टमेंट वाइज होता है। जो मैकेनिकल का अलग से होता है, इलेक्ट्रिकल का अलग से होता है। तो एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं कि जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं उनका सीट बहुत कम होता है, और जो मैकेनिकल वाले होते हैं, खास करके वर्कशॉप में हो गया, प्रोडक्शन यूनिट में हो गया, उनका सीट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं और मैकेनिकल वाले में सीट मिल जाता है तो आपका प्रमोशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैकेनिकल वाले के लिए तो मैकेनिकल है ही, उसमें प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वो प्रमोशन से रिलेटेड, तो वो आप देख लीजिएगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा सब डाउट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहादीप जादव का। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग पोस्टिंग टू अ प्रोडक्शन यूनिट। इफ समवन अप्लाइड फ्रॉम मुंबई सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे एंड गेट्स अ पोस्टिंग टू अ प्रोडक्शन यूनिट, will they be posted within the Mumbai zone or to a different facility like ICF, RCF, LW? Given that design, production unit and workshops have recently been merged, I am trying to understand where such postings are likely to be. तो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आप स्नेहा जी को। जो आपका जो भी प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप है वो होंगे, तो जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहीं का आपको मिलेगा प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप में पोस्टिंग। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि मुंबई में अप्लाई कर रहे हैं सेंट्रल रेलवे या वेस्टर्न रेलवे, तो आपको जो पोस्टिंग है वो चेन्नई में मिल जाएगा। अगर चेन्नई वेस्टर्न रेलवे में आता होगा तो मिल सकता है। अगर वेस्टर्न रेलवे में आपका ICF जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है वो अगर आता होगा तो उसमें मिल जाएगा। बट आप चाहेंगे कि आपको मुंबई जोन भर दिए और BLW बनारस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ ये जो RRB कोलकाता है उसमें 2 जोन आते हैं। तो दो जोन आते हैं, जिसमें एक है ER ईस्टर्न रेलवे और दूसरा है ACR, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो जो ER है उसमें 3 वर्कशॉप आते हैं, लिलुआ, जमालपुर और कच्चापाड़ा, और ACR है उसमें खड़गपुर वर्कशॉप आता है। तो अगर मैं फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दूं ER का, तो और उसका कट ऑफ क्लियर कर लूं, तो मुझे ACR का वर्कशॉप नहीं देगा, मुझे ER का ही वर्कशॉप देगा। और वो भी वर्कशॉप आपके चॉइस से नहीं देगा कि आपको जमालपुर जाना है कि लिलुआ जाना है कि कच्चापाड़ा जाना है। वो HQ डिसाइड करता है, उसमें कोई पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने के लिए नहीं मिलता है। तो वो सारा का सारा HQ डिसाइड करता है। तो एक बार आप देख के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा कि अगर आपको प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप जाना है तो आपके होम जोन में है कि नहीं, या नज़दीकी किसी जोन में, आपके घर से जो नज़दीकी जोन है उसमें है कि नहीं, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्यादीप भट्टाचार्य का। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है 10+2 का डिटेल्स डालने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा अभी, पहले के 3-4 दिन था बट अभी नहीं दिखा रहा, क्या करें इसके लिए, ऐसे ही फॉर्म भर दे? तो हाँ, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैट्रिकुलेशन का आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद ऐड का ऑप्शन होगा, वहाँ से 3 इयर्स डिप्लोमा ऐड कर लीजिए। अगर बीटेक किया है तो वहाँ से जो बीटेक का आप क्वालिफिकेशन डाल के और ऐड कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा DV में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AKQ5QF, ये नाम है, लगता है कि एलन मस्क से इंस्पायर्ड है। तो इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रेफरेंस में फर्स्ट पोस्ट पे कट ऑफ पास नहीं होने पर नीचे वाले M क्वालिफाई होंगे या फेल कर दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर में ही? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करेंगे उसमें उस पोस्ट के लिए CBT2 में फाइट करेंगे।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीप्ति मायाकंडी का क्वेश्चन है, भाई CBT 1 और CBT 2 एग्जाम हम जिस जोन से अप्लाई किए हैं उसी जोन पे होगा या बाहर? तो आपका जो CBT 1 है तो प्रेजेंट एड्रेस आपका जो है वहां पे होगा, जिस स्टेट में है या फिर जिस शहर में है वहां पे होगा। और जो CBT 2 है वो आपका जो जोन आपने फिल किया है, सेलेक्ट किया है, उस जोन में होगा। तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए, बहुत सारा कमेंट आ रहा था तो मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है कि पिछला बार जो 2018 हुआ था उसमें ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो वीडियो मैं बनाता हूँ इतना मेहनत करके बनाता हूँ, तो आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक करें जिससे मैं और भी मोटिवेट हूँ और आपको जानकारी देने का कोशिश करूँ कि मोस्टली आपको सारा रेलवे का जो भी है जानकारी दे दूं, जिससे आपको अपना डिपार्टमेंट चूज करने में, एग्जाम क्रैक करने में आपको मदद मिले। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।